एक बार अपनी स्क्रीन पर ये सारी इमेजेस देखें। इन सब इमेजेस में आपको प्रोफाइल लाइट्स दिखाई गई हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। आपकी प्रोफाइल लाइट लगते ही आपका घर एकदम कमाल का लगने लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो ये कि इन प्रोफाइल लाइट के बारे में ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जिनको ये पता है कि प्रोफाइल लाइट क्या है, उनको इसकी कीमत ही नहीं पता, और जिनको इसकी कीमत पता है उनको ये ही नहीं पता कि इसको दुकान पर जाकर लिया कैसे जाए, और जो अगर ले भी आते हैं खरीद कर तो उनको यही नहीं पता कि इसको लगाया कैसे जाए। लेकिन कमाल की बात तो ये है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तो आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोफाइल लाइट्स होती क्या हैं। प्रोफाइल लाइट्स 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती हैं। नंबर 1 एल्यूमिनियम केस, नंबर 2 LED स्ट्रिप लाइट एंड नंबर 3 इज अडेप्टर। बात करते हैं एल्यूमिनियम केस की। अब ये जो एल्यूमिनियम केस है ये अलग अलग साइज में आता है। आप अपने स्क्रीन पर ये चार्ट देख सकते हैं, इस पर अलग अलग साइजेस लिखे हैं। ये केस 6 mm से लेकर 100 mm तक डीप हो सकता है, इसलिए आप ये जहाँ भी लगा रहे हैं वहाँ पे आपको फाइनल करना है कि आपको इसमें से कौन सा साइज वहाँ पे लगाना है। मेरी मान लें तो अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में लगाना चाह रहे हैं या छोटे रूम में लगा रहे हैं जिसका साइज तकरीबन 10 बाय 12 या 12 बाय 16 के साइज के हिसाब से है, तो वहाँ पे 6 mm भी बेहतरीन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइज के अलावा इस केस में 2 क्वालिटीज आती हैं, एक आती है हैवी ड्यूटी क्वालिटी और दूसरी है नॉर्मल क्वालिटी। तो कहाँ पर कौन सा लगाना है, इसका छोटा सा फार्मूला ये है कि अगर आप प्रोफाइल लाइट ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहां इसको कई घंटों तक चलना है, बिलफर्ज अगर आप इसको अपने बेडरूम में लगाना चाह रहे हैं और आपको इससे काफ़ी लाइट लेना चाह रहे हैं, तो आपको इसको कई घंटों तक चलाना भी होगा। तो हमेशा इसके लिए आपको हैवी ड्यूटी केस में जाना चाहिए। वो आसानी से गर्म भी नहीं होती और ना ही वो ख़राब होती है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ एज अ डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं और इसको बहुत कम चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप नॉर्मल क्वालिटी का भी केस यूज कर सकते हैं। तो अब आती है LED स्ट्रिप लाइट, जो कि इस एल्यूमिनियम केस के अंदर लगी हुई होती है। इसमें भी आपको कई सारी वैरायटी मिल जाएगी। इसमें आपको 60 LED पर मीटर से लेकर 240 LED पर मीटर तक की स्ट्रिप मिलेगी। अब LED पर मीटर का मतलब ये है कि 1 मीटर में कितने वो छोटे छोटे बल्ब जो LED स्ट्रिप पर लगे हुए होते हैं वो कितने होते हैं। बिलफर्ज 60 LED पर मीटर वाली स्ट्रिप का मतलब है कि 1 मीटर की स्ट्रिप में 60 बल्ब, जितने ज़्यादा LED बल्ब होंगे उतनी ज़्यादा लाइट। तो अब ये आपको देखना है कि कितनी लाइट चाहिए आपको। अब मैं आपको छोटा सा फार्मूला बताऊंगा जो ये आपकी हेल्प करेगा कि कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप प्रोफाइल लाइट को सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ आपको 120 से लेकर 144 LED पर मीटर वाली स्ट्रिप लगानी चाहिए, कोई भी मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसी जगह पर लगाना चाह रहे हैं जहां पर आपको इससे रोशनी लेनी है, तो तब आप 240 LED पर मीटर वाली स्ट्रिप यूज कर सकते हैं ताकि आपको भरपूर रोशनी मिल सके। इसके बाद आता है अडेप्टर, जो इस पूरे सिस्टम को पावर देता है। कुछ भी हो जाए आपको अडेप्टर अच्छी कंपनी का लेना है, और लेते वक्त ध्यान रखना है कि इसमें कम से कम 1 साल की वारंटी आपको दी जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से LED स्ट्रिप कभी भी ख़राब नहीं होती, बल्कि अडेप्टर में मसले आते हैं और वो LED स्ट्रिप को ख़राब करते हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि आप अडेप्टर अच्छी कंपनी का लें। अडेप्टर लेते हुए आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि ये जो अडेप्टर है वो अलग अलग पावर्स का आता है। 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, उनमें से कौन सा लेना चाहिए, उसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ। अगर आप 120 LED पर मीटर वाली स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं तो 1 मीटर में आपको 1 एम्पेयर की ज़रूरत होगी। दोबारा सुन लें, अगर आप 120 LED मीटर वाली स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं तो 1 मीटर में आपको 1 एम्पेयर की ज़रूरत होगी। यानी अगर आप 5 मीटर लगा रहे हैं तो 5 एम्पेयर, और अगर 10 मीटर लगा रहे हैं तो 10 एम्पेयर। अब ये 120 LED मीटर वाली स्ट्रिप के लिए है। अगर आप वहीं 240 वाली स्ट्रिप यूज़ करते हैं तो पावर डबल हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके खुद ही जज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा अडेप्टर लेना चाहिए और कौन सा नहीं। अब चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको ये प्रोफाइल लाइट लगानी कैसे है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको कुछ भी करने से पहले अपने डिजाइन को फाइनलाइज करना है।
डिज़ाइन फाइनल होते ही आपको मेजर करना है कि आपको कितने एल्यूमिनियम फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप दुकान पर जाकर बता सकें कि आपको कितने मीटर या कितने फीट LED स्ट्रिप की ज़रूरत होगी, क्योंकि दुकान वाला सबसे पहले आपसे यही पूछेगा। इसमें आपको छोटी सी टिप दे रहा हूँ कि एल्यूमिनियम की जो प्रोफाइल आती है लंबी लंबी सी, उसकी जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम 10 फीट होती है। तो अगर आप ऐसा कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें 10 फुट से ज़्यादा की लेंथ आने वाली है, तो ध्यान रखिए कि उसमें जॉइंट आएगा। मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता कि किसी भी प्रोफाइल लाइट में कोई जॉइंट आए, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा सा बुरा लगता है। तो कोशिश करें कि डिज़ाइन ऐसा बनाएं कि जिसमें 10 फुट से कम की लेंथ लगे। एक बार जब आपने फाइनल कर लिया कि कौन सी प्रोफाइल लाइट लेनी है, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें से एक छोटा सा पार्ट लीजिए और अपने POP वाले को दे दीजिए और उससे कहिए कि इस सैंपल के हिसाब से जो ग्रूव बनाने हैं उसका साइज ले ले, और उससे कहें कि इस सैंपल के हिसाब से ग्रूव बना दे। कभी भी उसको खुद साइज मत बताना, क्योंकि अगर आपने उसको खुद साइज बताए और उसने अपनी मर्जी से कोई 1 या 2 mm का डिफरेंस डाल दिया, तो आपकी प्रोफाइल लाइट फिट नहीं बैठेगी। तो बेहतर है कि फिजिकली एक पीस दे आएं ताकि वो इसके हिसाब से ग्रूव डाल दे। तो अब आपकी ग्रूव्स कट चुकी हैं, तो चलते हैं स्टेप 3 पर, जहां पर आपको ये एल्यूमिनियम केस अपनी सीलिंग में लगाने होंगे। इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप केस को ग्रूव में लगाएं और उसे स्क्रूज के साथ कस दें अपनी फॉल सीलिंग के फ्रेम में। ये तरीका मैं प्रेफर नहीं करता, बल्कि मैं आपको मशवरा देता हूँ कि ये जो केस है एल्यूमिनियम का, इसके ऊपर साइड्स कॉर्नर पे सिलिकॉन ये सोल्यूशन लगाएं और उसे ऊपर पेस्ट कर दें। चलिए, अब आपका एल्यूमिनियम केस लगकर तैयार है। अब जो स्टेप नंबर 4 है, इसमें LED की जो स्ट्रिप है वो इस एल्यूमिनियम केस के अंदर चिपकानी है। चिपकाने के लिए किसी ग्लू या एल्फी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल्फ एडेसिव होती है। आपने जस्ट उसे पिल ऑफ करके उसे केस में चिपका देना है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जो है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में बस आपको करना ये है कि जो LED स्ट्रिप से वायर्स निकले हैं वो आपको अडेप्टर में लगाने हैं, और अडेप्टर को ऐसी जगह लगाएं जहां से आपको उसे निकालना आसान हो, क्योंकि कभी कोई दिक्कत हुई तो आपको सीलिंग को डैमेज नहीं करना पड़े, बल्कि ऐसी जगह रखें जहां से इजीली निकालना आसान हो। अब आपकी प्रोफाइल लाइट अडेप्टर के साथ लग चुकी है। अब आप ऑन करके चेक कर सकते हैं लाइट्स केक वर्क कर रही है कि नहीं। अगर तो सब ठीक जा रहा है तो आगे आता है स्टेप नंबर 6 और लास्ट स्टेप। इसमें आपको आपकी LED स्ट्रिप के साथ एक कवर दिया जाता है, वो आपको अपनी केस पर लगा देना है, और अब आपकी प्रोफाइल लाइट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको प्रोफाइल लाइट से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपका 100% जवाब दूंगा। अगर आप मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।